दोस्तों, हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन के सत्य को पहचाने, अपने जीवन के सत्य की खोज करे या अपने जीवन की खोज करे। कभी भी धैर्य न खोए, सदैव संयम रखे। और इसी तरह जब आपको एक दिन यह पता चले कि सब कुछ कितना सही है, तो आप अपने हाथ फैलाकर आकाश की ओर देखेंगे और ये जानेंगे और ये समझेंगे कि हमारे द्वारा सभी बुरे फैसले, सभी बुरे कार्य हमारे मनों के निर्णय से उत्पन्न होते हैं, हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। और अगर यदि यह मन ही पवित्र हो जाए तो हमारे मन में कभी भी कोई भी अनाचार, अनैतिक कार्य का कोई ख्याल नहीं आएगा। जिस तरह से वायु कभी भी एक दिशा में नहीं बहती है, आदमी की किस्मत, उसका व्यक्तित्व भी समय समय पर बदलता रहता है। इसलिए यदि आपका समय खराब है तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बस हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है वह एक दिन अवश्य बदलेगा। इसी संबंध में मेरे पास एक कहानी है भगवान गौतम बुद्ध और एक बालक की, जो हमारा जीवन पूरी तरह से सकारात्मकता, पॉजिटिविटी से बदल सकती है। तो मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है दोस्तों, भगवान बुद्ध नदी किनारे टहलते हुए कहीं अपनी यात्रा कर रहे थे। तभी भगवान बुद्ध की नजर एक युवा बालक किशोर पर पड़ी। भगवान बुद्ध को उस लड़के के अंदर कुछ संदेहजनक लगा। भगवान बुद्ध को एक क्षण में एहसास हो गया कि ये किशोर बालक आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे पर खड़ा है। इससे पहले कि वह बालक नदी में कूदता अपने प्राण त्यागने के लिए, उससे पहले भगवान बुद्ध ने उसको पकड़ के पीछे खींच लिया। जब लड़के ने यह देखा कि किसी ने उसको पकड़ लिया है तो बहुत क्रोधित हुआ और भगवान बुद्ध के हाथों से छीना झपटी करके छूटने का प्रयास करने लगा, विनती करने लगा कि मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। परंतु भगवान बुद्ध ने उसकी एक ना सुनी और उसको जबरदस्ती पकड़ के एक चट्टान पे बिठा दिया। वह बालक बहुत ही विलाप कर रहा था, रो रहा था और निराशा से उसकी आंखें भरी हुई थी। भगवान बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम ये क्या करने जा रहे थे बालक, और तुम क्यों अपना जीवन इस पानी में समाप्त करने जा रहे थे? तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? आखिर क्यों तुम्हें जीवन से इतनी नफरत है? परमात्मा से मिली हुई इस जीवन रूपी भेंट का आनंद उठाओ और अपने जीवन को इस तरह से समाप्त ना करो। खुद का अंत करके पाप के भागीदार मत बनो। तभी वह किशोर बालक बोला, महात्मा, मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने जीवन का अंत करने दीजिए। यही मेरी जीवन की आखिरी इच्छा है जिसे मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। मुझे इस जीवन को समाप्त करने से अब कोई नहीं रोक सकता। भगवान बुद्ध ने उस बालक को समझाया कि हे युवक, आत्महत्या करना एक पाप है। तब वह बालक बोला, हे महात्मा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन मुझे भूख से मर ही जाना है। तो इससे श्रेष्ठ है कि आज ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। व्यर्थ ही कष्ट उठाने का क्या फायदा। उस किशोर बालक की बात सुनकर भगवान बुद्ध समझ गए, इसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका है, इसका मनोबल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इस तरह से अब इसे अकेले छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर इस अवस्था में इसको अकेला छोड़ा गया तो ये निसंदेह आत्महत्या कर लेगा। तो भगवान बुद्ध ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और अपने साथ अपने आश्रम ले आए। भगवान बुद्ध ने आश्रम पहुंचकर उस बालक को कुछ वक्त के लिए विश्राम करने के लिए बोला और अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, एक जीवित चूहा पकड़ कर लेके आओ। और वह शिष्य जंगल में एक जीवित चूहा पकड़ने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय पश्चात वही शिष्य हाथ में एक चूहेदानी के साथ बुद्ध के सामने आया। उस चूहेदानी में एक चूहा था।
उस चूहे को देखकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उस शिष्य से चूहेदानी ली और उस शिष्य को आशीर्वाद देकर भेज दिया। और उस चूहेदानी को लेकर भगवान बुद्ध उस बालक किशोर के पास आए। भगवान बुद्ध ने उस चूहे को चूहेदानी से निकाल के उस बालक के सामने एक थैले में डाल दिया और उस बालक से बोला, तुम ध्यान से उस चूहे को देखो। और उस थैली का मुंह भगवान बुद्ध ने बंद कर दिया और उस थैली को उन्होंने एक जगह पर टांग दिया। थोड़े समय बाद दृश्य यह होता है कि वह चूहा उस थैली के अंदर उछल कूद करने लगा, इधर उधर भागने लगा, अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। अंत में उस चूहे ने उस थैली को अपने धारीदार दांतों के प्रहार से उसको काटना चालू कर दिया और कुछ समय पश्चात वह चूहा उसमें सफल हो गया और चूहा उस थैली को काट के बाहर आ गया और वह उछल कूद करते हुए पूरी तरह से भागने में सफल रहा। वह बालक इस दृश्य को बहुत ही एकाग्रता से गौर से देख रहा था, परंतु वह इस पूरे दृश्य से कुछ समझ नहीं पा रहा। इसके बाद भगवान बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर मिट्टी के एक ढेर पर रख दिया और उस बालक को कहा, जिस तरह से तुमने चूहे को इस थैले से बाहर आते हुए देखा, इसी प्रकार से एकाग्रता से तुम इस दृश्य को भी देखो। थोड़ी ही देर में उस गुड़ की महक से चींटियों का झुंड वहां इकट्ठा हो गया और चींटियां उस मिट्टी के ढेर पर उस गुड़ की ओर बढ़ने लगी। चींटियां जैसे ही उस मिट्टी के ढेर पर चढ़ने का प्रयास करती, नीचे गिरती, पुनः चढ़ती, इस तरह से यह क्रम चलने लगा। इस तरह चींटियां निरंतर प्रयास करती और अंत में उस गुड़ के टुकड़े तक पहुंच ही गई। वह बालक इस पूरे दृश्य को बड़ी ही हैरानी के साथ देख रहा था, परंतु इन सब दृश्यों से वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि महात्मा बुद्ध ये सब दृश्य उसे क्यों दिखा रहे हैं। आखिर इन सब दृश्यों से वह उसे क्या समझाना चाहते हैं। अंत में उस बालक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से प्रार्थना की, हे महात्मा, ये सब आप क्या कर रहे हैं और आप मुझे क्या समझाना चाहते हो और आप मुझे अपने साथ क्यों लेके आए। ये सब तो बड़ा ही सहज और सरल है, ये सब तो जानता हूँ जो आप दृश्य मुझे दिखा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने जीवन का सारांश समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सारांश समझा रहा हूँ। यह जीवन एक संघर्ष है। इस मृत्युलोक में जो भी जन्मा है, जिसके पास भी जीवन है, उसे संघर्ष करना ही, संपूर्ण जीवन ही एक संघर्ष है। चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा प्राणी क्यों ना हो, और कोई भी दूसरा उसे कोई जीवन नहीं दे सकता। इस बात का सबसे बड़ा जीवित उदाहरण तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुमने देखा कि तुम्हारे सामने एक चूहे को चूहेदानी में लाया, जहाँ वह भागने का, निकलने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद उस चूहे को एक थैले में बांध के लटका दिया। वहाँ भी वह नहीं रुका, वहाँ भी वह नहीं रुका, भागने का, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। परंतु तुमने देखा उस चूहे ने जीने की चाह न छोड़ी। वो भी तुम्हारी तरह सोच सकता था कि उसका जीवन अब यही अंत होने वाला है, अब वह मरने वाला है, परंतु वह नहीं रुका, निरंतर प्रयास करता रहा। परंतु उसने हार नहीं मानी, अपना धैर्य नहीं दबाया, निरंतर प्रयास करता रहा और अंततः वह अपने अनेक प्रयासों से बाहर निकलने में सफल रहा। उसने उस थैले को काट दिया और वह बाहर आ गया। और इसी तरह तुमने जो दूसरा दृश्य देखा, उसमें चींटियों का झुंड किस तरह से एक गुड़ के टुकड़े तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रहा था, परंतु वह अंत में उस टुकड़े तक पहुंच ही जाती है। चींटियों का उस गुड़ के टुकड़े तक पहुंचने का सबसे बड़ी शक्ति इन चींटियों का मनोबल था, जो अंत में इनको उस गुड़ के टुकड़े तक पहुंचाती है। भगवान बुद्ध ने कहा, इन दोनों दृश्य को देखकर तुम सोचो
मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, अनेक संघर्ष आते हैं। अगर यदि सभी मनुष्य इस तरह से अपना आत्मविश्वास, आत्मबल त्याग कर सभी अगर आत्महत्या करने लगे तो इस सृष्टि का संचालन कैसे होगा? ये संसार कैसे चलेगा? हे बालक, ये जीवन एक संघर्ष है। जीवन में सभी समस्याओं का समाधान है, परंतु इसके लिए हमें अपना आत्मबल और आत्मविश्वास बनाए रखना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने अंदर कभी भी आत्महत्या के विचार नहीं लाने चाहिए, क्योंकि जीवन में यदि किसी समस्या से निकलने की यदि किसी शक्ति की आवश्यकता है तो वह है आत्मविश्वास और आत्मबल। भगवान बुद्ध का यह उपदेश सुनने के पश्चात उस लड़के का मन बदल गया। उसने अपने जीवन का महत्व समझ लिया और कभी भी आत्महत्या न करने की कसम खा ली। इस तरह वह बालक कुछ समय पश्चात एक नगर का मुखिया बन गया, संपन्न हो गया। उसने अनेक परेशानियों का सामना किया और अन्य लोगों को भी सक्षम और मजबूत होने की प्रेरणा देता रहा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह समझाती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। सुख और दुख में अपने आप को स्थिर बनाए रखना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए।